नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने कई सारे टॉपिक्स के ऊपर स्टडी करी है। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 45 कर रहे हैं। 44 तक पुराने वीडियोस के अंदर अपलोड कर दिया है। आज हम इलस्ट्रेशन 45 की स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप 45 की स्टडी करते टाइम देखोगे कि लिखा हुआ क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रीमियम ऑफ गुडविल इज बॉट इन कैश एंड हाफ द प्रीमियम इज विड्रॉन। कि भाई जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर, वो गुडविल का प्रीमियम लेके आया, मतलब गुडविल के पैसे कैश लेकर आया है, और जो भी गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने आधी गुडविल के पैसे जो है वो विड्रॉल कर लिए हैं। ये इस क्वेश्चन के अंदर मेन टॉपिक है। अब हम इसकी स्टडी करते हैं। W and R आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दो पार्टनर हैं W और R जिनका रेशो है 3:2। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 एज फॉलोज। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं W और R जिनका ओल्ड रेशो गिवन है 3/5:2/5। ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती हैं? एक जनरल रिजर्व काम का है, दूसरा कैपिटल काम का है और कैश काम का है। मेनली ये तीन चीजें काम की होती हैं। वो भी तब मेन काम आती हैं जब हम फिर से बैलेंस शीट, नई रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं, तब ये चीजें बहुत काम आती हैं। लेकिन फिर भी अभी अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आ जाएगा तो आपको फिर ये कैपिटल का यूज करना पड़ेगा। और अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जनरल रिजर्व को तो खत्म करना ही है। जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस होते हैं, उन सबको हमको खत्म करना पड़ता है, तो वो हम खत्म करेंगे। तो इसके अंदर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट टिक किया है। अब आगे सबसे पहले आप लास्ट लाइन पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, मतलब आपको इसके अंदर जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म्स ऑन सीज एडमिशन। सिर्फ हमको जर्नल एंट्रीज करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। अब आ जाओ। सबसे पहले ऑन द अबाउट डेट सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म। सी को एडमिट कराया तो न्यू रेशो है सी का 1/6। ठीक है। सी क्या है? 30,000 रुपए कैपिटल के और 10,000 रुपए गुडविल के लेकर आएगा, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय W एंड R। सी जो भी गुडविल के पैसे लेकर आएगा वो कैश लेकर आ रहा है, और आधा पैसा जो है वो W और R मतलब ओल्ड पार्टनर्स जो है वो विड्रॉल कर लेंगे। अब भाई साहब ध्यान से समझो, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया हो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हो और कुछ भी नहीं दिया हो, अगर कुछ भी नहीं दिया होता है तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। ये आपको बहुत काम की बात है, इसको दिमाग में सेव करके रखना है। मतलब इसके अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? W और R का 3:2 है। ठीक है। तो इसलिए आप W और R का सेक्रीफाइसिंग रेशो भी 3 और 2 और ओल्ड रेशो भी 3 और 2 हो जाएगा। अब जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो सबसे पहले मैं जनरल रिजर्व को खत्म करूंगा। जनरल रिजर्व को खत्म करने की एंट्री करेंगे हम लोग। तो एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर मतलब W और 2 Rs। ठीक है। 2 W's कैपिटल 2 Rs कैपिटल लिखोगे। अब जनरल रिजर्व दिया हुआ कितना है? 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इनका ओल्ड रेशो है 3:2। तो 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000 और 2,000 रुपीज जनरल रिजर्व को खत्म कर देंगे। सबसे पहले ये है। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखी हुई है, सी विल ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल एंड 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो हम लोग एंट्री करेंगे यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, कैश भी लिख सकते हैं। ठीक है। 2 C's कैपिटल एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल के पैसे लेकर आ रहा है 30,000 रुपए और गुडविल के लेकर आ रहा है 10,000 रुपए, टोटल 40,000 रुपीज वो लेकर आ रहा है सी। अब गुडविल जो है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब सेक्रीफाइस दोनों ही कर रहे हैं, W और R। इनका मैंने बताया न्यू रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होगा। मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कितना होगा? 3:2 ही होगा। तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 6,000 और 4,000 रुपीज W और R को गुडविल के पैसे मिल जाएंगे। अब W और R को गुडविल कितनी मिल गई? 6,000 और 4,000 रुपीज।
अब लिखा हुआ है आधा जो है वो उन्होंने विड्रॉल कर लिया। अब विड्रॉल कर लिया तो उसकी एंट्री क्या होगी, डब्ल्यू को हमने दिया था, आर को हमने दिया था तो क्रेडिट किया था, डब्ल्यू को डब्ल्यू लिखा, आर को हमने प्रीमियम फॉर गुडविल दिया तो 2R लिखा। अब हम उससे विड्रॉल कर रहे हैं तो उसको उल्टा करेंगे, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये लोग विड्रॉ कर रहे हैं। अब कितना विड्रॉ कर रहे हैं, डब्ल्यू को 6,000 रुपीज गुडविल दी तो 3,000 विड्रॉल कर लिया, आर को 4,000 गुडविल दी तो 2,000 विड्रॉल कर लिया, और टोटल 5,000 उन्होंने फर्म से गुडविल के पैसे निकाल लिए। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, क्या लिखा हुआ है, डेप्टर 1,500 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेबिट्स एंड प्रोविजन फॉर 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि डेप्टर जो है 1,500 रुपए के वो बैड डेब्ट्स हो गए। देखो हमारे पास डेप्टर थे कितने के, 18,000 रुपए के डेप्टर थे। अब इन 18,000 के डेप्टर्स के लिए हमने पहले ही प्रोविजन करके रखा था 2,000 रुपए का, ठीक है। अब मेरे को पता था पहले से ही कि 18,000 में से 2,000 के डेप्टर्स ऐसे हैं जो मेरा पैसा खा सकते हैं, और इसलिए मैंने उनका पहले से ही अरेंजमेंट करके रखा था। अब क्या हुआ, 1,500 रुपए के डेप्टर जो है वो मेरा पैसा खा गए और बैड डेब्ट्स हो गए। तो मैं आपको बताऊं, देखो बैड डेब्ट्स की एंट्री तो जो हमने 11th क्लास में पढ़ी वही है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर। लेकिन जो बैड डेब्ट्स को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होती है, जो कि हम लोग 11th क्लास में करते थे, P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, लेकिन अब वो 12th क्लास में आके अब वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स हो गया। या फिर अगर आपने प्रोविजन बना के रखा है पहले से, तो आप प्रोविजन में से पैसे निकालोगे, मतलब एंट्री कर दोगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। दो ऑप्शन है, अगर प्रोविजन बना हुआ है तो आप प्रोविजन में से बैड डेबिट्स को रिटर्न ऑफ करोगे, मतलब एंट्री करोगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, और अगर प्रोविजन नहीं बना हुआ है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से बैड डेबिट्स का रिटर्न ऑफ करेंगे। तो अब इसके अंदर दो एंट्रीज होंगी। सबसे पहले तो बैड डेबिट्स की एंट्री होगी, तो बैड डेबिट्स की एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स। अब कितने के बैड डेबिट्स हो गए, 1,500 के बैड डेबिट्स हो गए। अब बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने की दो एंट्रीज है, ऑप्शन है हमारे पास, या तो रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ करो या फिर प्रोविजन से राइट ऑफ करो। तो अभी हम प्रोविजन से करेंगे, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। अब कितना राइट ऑफ करेंगे, 1,500 रुपीज। तो अब मेरे को एक चीज बताओ आप, कि हमारे पास प्रोविजन पहले था कितने का, 2,000 रुपए का, और हमने प्रोविजन से बैड डेबिट्स में कितने ट्रांसफर कर दिए, मतलब प्रोविजन से खत्म कितने कर दिए, 1,500 रुपए प्रोविजन को खत्म कर दिया। मतलब कि अब हमारे पास प्रोविजन का बैलेंस कितना बचा है, 500 रुपए बचा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है, 500 रुपए बैलेंस बचा है मेरे पास, ठीक है। अब 500 रुपए मेरे पास बैलेंस बचा है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आपको प्रोविजन जो है वो 5% क्रिएट करके रखना है, मतलब कि प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस जो है, मतलब कि प्रोविजन हमारा साल के एंड में कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए। अब 5% किसका, डेप्टर का 5%। तो डेप्टर कितने के हमारे पास, 18,000 के, लेकिन 18,000 में से 1,500 के डेप्टर तो क्या हो गए, भाग गए, पैसे लेके छोड़ के चले गए, बैड डेबिट्स हो गए वो हमारे। तो 18,000 में से 1,500 रुपीज के बैड डेबिट्स तो हो गए, बाकी कितने के बचे, 16,500 रुपए के। तो 16,500 का 5% आप निकालोगे तो हमारे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना रखना है, 825 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना रखना है, 825 रुपए। मतलब कि हमारे को प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए, 825 रुपए चाहिए। अभी हमारे पास बैलेंस कितना है, अभी हमारे पास बैलेंस है 500 रुपए का। तो 500 रुपए का बैलेंस है, रखना 825 है, तो क्या करेंगे, और प्रोविजन क्रिएट करेंगे। कितना प्रोविजन क्रिएट करेंगे, 325 का और प्रोविजन क्रिएट करेंगे। मतलब प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, 325 का और प्रोविजन इंक्रीज करेंगे, ठीक है। एक बार वापस से ध्यान से समझो, देखो प्रोविजन का पहले बैलेंस कितना था, 2,000 रुपीज का, उसमें से बैड डेबिट्स हो गए 1,500 रुपीज के। तो अब हमारे पास प्रोविजन कितने का बचा है, 500 रुपए का। कितने का बचा है, 500 रुपए का। जबकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास प्रोविजन 5% होना चाहिए डेप्टर्स का, तो मैंने डेप्टर्स का 5% निकाला तो 825 होता है। मेरे पास एक्चुअल में प्रोविजन 500 रुपए का है, जबकि होना चाहिए 825 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 325 रुपए का प्रोविजन इंक्रीज कर देंगे, किससे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स
और वो एंट्री से 325 रुपए इंक्रीज कर देंगे। अब 825 कैसे आया? 18,000 का डेप्टर था, उसका 5% प्रोविजन बनाना है, तो 18 का 5% नहीं निकालेंगे, हमारे जो बेड डेप्ट्स हो गए 1500 रुपीज के, उसको हम माइनस कर देंगे, मतलब 16,500 रुपए के 5% निकालेंगे तो 825 रुपए आएगा। तो ये प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये वाला पहले वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ, मतलब जितनी भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको हमको खत्म करना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को खत्म करने की एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश पेड ऑफ, लिखा हुआ है 3,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 500 एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%। मतलब इन तीनों की वैल्यू हमको कम करनी है, तीन असेट्स की वैल्यू कम करनी होती है, तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब किस किस पे डेप लगाना है? टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी। अब स्टॉक पे कितना डेप बोला है? स्टॉक पे 10% डेप लगाना है, तो 20,000 का स्टॉक है, 10% निकालोगे तो 2,000 रुपीज स्टॉक पे डेप आ गया। फिर उसके बाद बोल रहा है फर्नीचर बाय 500 रुपीज, तो फर्नीचर की वैल्यू 500 कम करनी है, तो 2 फर्नीचर आ गया 500 रुपीज। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की 8% वैल्यू कम करनी है, तो 40,000 का प्लांट एंड मशीनरी है, 40,000 का 8% आप कम करोगे तो 3,200 रुपीज प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम कर दोगे। टोटल जो है 5,700 रुपीज जो है वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,700 रुपीज। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट 2,500 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू द अकाउंट्स। कि इन्वेस्टमेंट जो है 2,500 रुपए के, जो कि हमने बुक्स के अंदर नहीं लिखे थे, अब उनको हमको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहां पे लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, 2,500 का इन्वेस्टमेंट हमको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद आओ, अ क्रेडिटर ऑफ 2,100 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन इनटू द अकाउंट्स। अब क्रेडिटर को भी बुक्स के अंदर लेकर आना है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को लेकर आने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री क्रेडिटर 2,100 रुपीज के क्रेडिटर्स को हम बुक्स के अंदर लेकर आ जाएंगे। अब इसके बाद सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद क्या करोगे? आप रिवैल्यूएशन के डेबिट वालों का टोटल करोगे। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड का टोटल करोगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 325। ठीक है। फिर आपको दिख रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,700। तो 325 और 5,700 इनको ऐड करोगे तो 6,025 हो जाएगा। फिर 6,025 में से 2,100 ऐड करोगे तो 8,125, तो ये डेबिट के बैलेंस आ गया। अब आप क्रेडिट साइड वालों का टोटल करोगे तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का है रिवैल्यूएशन 2,500 रुपीज। ठीक है। तो ये 2,500 रुपीज सिर्फ एक क्रेडिट में है, तो इसको हम माइनस करेंगे। 8,125 में से 2,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 5,625। तो यहां पर टू रिवैल्यूएशन लिख देंगे 5,625। अब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी इसके अंदर क्या है? रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, क्योंकि टू साइड पे बैलेंस, टू रिवैल्यूएशन लिखा है हमने, तो मतलब बाय पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल का अगर रिवैल्यूएशन का अगर बाय साइड पे बैलेंस आता है मतलब वो लॉस है। तो हम एंट्री करेंगे डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन का लॉस जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, मतलब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 3,375 एंड 2,250 रुपीज हम लोग लॉस ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 46 कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब कुछ पैसे कैश में लेकर आ रहा है और कुछ पैसे लेके ही नहीं आ रहा है। तो इसका क्या एडजस्टमेंट करते हैं वो आपको पता ही है, प्रीमियम फॉर गुडविल या उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं अगर वो पैसे नहीं लेकर आ सकता तो यहां पर क्वेश्चन है ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। तो यहां पर लिख देते हैं ए और बी दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2। फिर आगे है ऑन 31 मार्च 2020 द बैलेंस शीट एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट गिवन है हमारे को। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या काम की चीज है? सबसे पहले जनरल रिजर्व को टिक कर देते हैं, कैपिटल को टिक कर देते हैं, गुडविल भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर और कैश भी दिया हुआ है। तो इन सबको टिक करके ये चारों चीजें बहुत काम की हैं।
कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा, जनरल रिजर्व जो है उसको हमको खत्म करना है, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट के अंदर चला जाएगा। गुडविल पहले से ही बुक्स के अंदर अपीयर है, तो अपीयर्ड गुडविल को हमको बंद करना होता है, खत्म करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, तो इसलिए वो भी एंट्री हमको करनी पड़ेगी इस बैलेंस शीट के अंदर। मेनली 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 फॉर 1/3 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इन्होंने सी को एडमिट कराया और सी का जो न्यू रेशो है वो है 1/3। अब हम क्वेश्चन को लास्ट में सबसे लास्ट लाइन पढ़ेंगे, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 4 चीजें बनानी है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय साइड पे बैलेंस बीडी आएगा, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस जो है वो बाय बैलेंस बीडी आएगा कैपिटल में। इनका कैपिटल का बैलेंस है 8 लाख एंड 4 लाख रुपीस। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, ना कि कैश अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि हम अधिकतर ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक से करते हैं, इसलिए हम लोग बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में लिख दिया टू बैलेंस बीडी, क्योंकि बैंक का डेबिट बैलेंस होता है, ये हमारी असेट्स होती है, तो इसमें लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 5,75,000 रुपीज, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड करते ही आपको सबसे पहले जनरल रिजर्व दिखा, मैंने इसको टिक भी कर रखा है, तो इस जनरल रिजर्व को हमको राइट ऑफ करना है। इसकी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम लोग लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख दिया बाय जनरल रिजर्व। अब कितने का जनरल रिजर्व है, 1,50,000 रुपीज का, वो हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 90,000 और 60,000 रुपीज जो है वो ए और बी का जनरल रिजर्व का बैलेंस आ जाएगा, जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा ए बी के अकाउंट में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे अब क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, सी विल ब्रिंग 5 लाख एज एस कैपिटल एंड 2 लाख एज ए शेयर ऑफ गुडविल, बट ही एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली 1,20,000 टुवर्ड्स गुडविल। कि भाई सी ने बोला कि मैं 5 लाख रुपए तो कैपिटल के, 2 लाख रुपए गुडविल के लेकर आऊंगा, लेकिन असली में वो सिर्फ 1,20,000 रुपए ही गुडविल के लेकर आ पाया। तो देखो, सबसे पहले गुडविल का एडजस्टमेंट करने से पहले आप देखोगे गुडविल हमारी बुक्स के अंदर अपीयर है पहले से ही, उस अपीयर्ड गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करेंगे, और गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 50,000 की गुडविल है, 50,000 को ओल्ड रेशो में आप लोग राइट ऑफ करोगे, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे हम लोग टू गुडविल, और 30,000 और 20,000 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000 को। तो ये गुडविल को पहले तो पुरानी जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी हमारे बैलेंस शीट के अंदर, उसको हमने राइट ऑफ किया सबसे पहले। अब हम इसका एडजस्टमेंट देखने जा रहे हैं। जो सी है 5 लाख रुपए कैपिटल के और 1,20 सिर्फ 1,20 गुडविल के लेकर आ रहा है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक अकाउंट में लिख देंगे यहां पर टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के तो लेकर आया 5 लाख रुपए और प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आ रहा है ओनली 1,20,000 रुपीज। अब जो कैपिटल के पैसे लेकर आया वो कैपिटल अकाउंट के अंदर भी आएगा, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय बैंक। सी की कैपिटल कितनी लेकर आया, सी 5 लाख रुपए लेकर आया, तो वो 5 लाख रुपीज लिख देंगे यहां पे। अब जो 1,20,000 ये लेकर आया है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर्स का न्यू रेशो दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो ओल्ड रेशो ही होता है, मतलब ए और बी सेक्रीफाइस भी कौन से रेशो में कर रहे हैं, 3:2 में कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम हो जाएगा 3:2। अब इसके अंदर जो भी गुडविल के पैसे हैं 1,20,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल, वो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 को ओल्ड रेशो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 72,000 और 48,000 1,20,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बाकी कितने नहीं लेकर आया, 80,000 रुपए नहीं लेकर आया। तो जो पार्टनर कैश लेकर आता है उसको तो हम नाम लिख देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल,
और जितने पैसे वो नहीं लेकर आ पाता है उसके लिए हम करंट अकाउंट का वर्ड यूज करते हैं, उसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं। मतलब इसकी एंट्री हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल 80,000 रुपए। ठीक है, मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लेकर आया तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। ठीक है, अब दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो 2A और 2B हो जाएगा। ये 1,20,000 का होगा, ये 80,000 का होगा। तो A को मिल जाएगा इसमें 3:2 में इनको शेयर मिलेगा, तो 1,20,000 और 80,000 रुपीज इनको मिल जाएंगे। तो कुल मिला के अभी मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब मैं सीज करंट अकाउंट से गुडविल के पैसे जो है A और B में ट्रांसफर करूंगा, तो यहां पे लिख दूंगा बाय सीज करंट अकाउंट। ठीक है, अब कितना सीज करंट अकाउंट से 80,000 रुपए उसके करंट अकाउंट से ले रहे हैं, और वो भी हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो इनका 3:2 है, तो 48,000 और 32,000 जो है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 80,000 की गुडविल को। टोटल देखो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल का 1,20,000 और करंट अकाउंट का 80,000 रुपए, टोटल 2 लाख की गुडविल A और B के पास चली गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। आगे हम पढ़ते हैं बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। अब बिल्डिंग है कितने की, 5 लाख रुपीस की, तो उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, तो रिवैल्यूएशन में लिख देते हैं यहाँ पे टू बिल्डिंग। 5 लाख का 5% निकालोगे 25,000 आ जाएगा। फिर है मशीन, मशीन है कितनी 2 लाख की, उसका 5% निकालोगे 10,000 रुपीज, तो टू मशीनरी लिख देंगे, रिवैल्यूएशन में 10,000 रुपीज डैप लगा देंगे इस पे। फिर आगे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 4 लाख रुपीज। स्टॉक है कितने का, 3 लाख रुपए का। अब उसकी रिवैल्यूएशन करनी है कितने पे, 4 लाख पे, तो उसका 1 लाख रुपए स्टॉक की वैल्यू हमको इंक्रीज करनी है, तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय स्टॉक 1 लाख रुपीज, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है देयर इज एन अनरिकॉर्डेड डिलीवरी वैन वर्थ 1,20,000 रुपीज। अब डिलीवरी वैन है जिसको हमने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करके रखा है, अब उसको हम लेकर आएंगे बुक्स के अंदर, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स की एंट्री होती है अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे यहां पे बाय डिलीवरी वैन 1,20,000 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद आगे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है 1 मंथ सैलरी ऑफ 30,000 इज आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है लाइबिलिटीज होती है, करंट लाइबिलिटीज होती है, और करंट लाइबिलिटी के इंक्रीज करने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, 30,000 रुपीज की आउटस्टैंडिंग सैलरी पेंडिंग है। ठीक है, अब ये जो भी एडजस्टमेंट करें इनको सबको बैलेंस शीट के अंदर भी रिकॉर्ड करना है। बिल्डिंग की वैल्यू जो है 25,000 रुपए कम करिए, तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग जो है वो 5 लाख में से 25,000 कम करके 475 लिख देंगे। मशीन की वैल्यू 10,000 कम करिए, तो मशीन थी 2 लाख की, 10,000 कम कर दिए तो मशीन की वैल्यू हो गई 1,90,000 रुपीज। फिर उसके बाद हमने स्टॉक की वैल्यू बढ़ाई है 1 लाख रुपए, तो पहले थी स्टॉक 3 लाख का, अब हो गया 4 लाख का, तो स्टॉक की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 4 लाख रुपीज। डिलीवरी वैन को हमने बुक्स के अंदर लिख दिया है, तो अब डिलीवरी वैन भी हमारे अकाउंट्स के अंदर शो करेंगे, तो डिलीवरी वैन की एंट्री हो जाएगी 1,20,000 रुपीज की। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है 30,000 रुपीज की लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे 30,000 को। जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आ रहा है उन सारे आइटम्स को हम लोगों को बैलेंस शीट के अंदर भी एडजस्ट करना है, बैलेंस शीट के अंदर भी लिखना है, तब जाके आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं। उसके बाद अब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सारी चीजें हमने रिकॉर्ड में ले ली है, अब हमको सिर्फ बंद करना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को खत्म करने की एंट्री देखो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बाय साइड का टोटल है 2,20,000 रुपीज और टू साइड का टोटल है 65,000 रुपीज। तो टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो टू प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आ जाएगा कितना 1,55,000 रुपीज। अब ये जो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन का वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ए और बी में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 93,000 और 62,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब 93,000 एंड 62,000 का प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी आएगा 10,73,000 रुपीज,
5,82,000 रुपीज एंड 5 लाख रुपीज, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा लायबिलिटी साइड पे। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख देंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट, ए बी सी तीनों का बैलेंस लिख दिया 1073, 582 एंड 5 लाख। टोटल करेंगे 21,55,000 रुपीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दिया। अब हमने बैंक अकाउंट बनाया था तो उस बैंक अकाउंट को भी बंद करेंगे, तो बाय बैलेंस सीडी बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो 11,95,000 रुपीज आ जाएगा और ये बैंक अकाउंट का टोटल भी बंद कर देंगे। अब ये बैंक अकाउंट का बैलेंस सीडी जो है वो असेट साइड पे आ जाएगा, तो बैंक है 11,95,000 रुपीज। ठीक है, अब सारी चीजें सब अकाउंट्स को बंद करने के बाद आप देखोगे कि पुरानी बैलेंस शीट से ऐसे कौन से आइटम हैं जो अभी तक नई बैलेंस शीट में नहीं आए हैं। जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये बैलेंस शीट में नहीं आया है, तो हम क्रेडिटर और बिल्स पेबल को लिख देंगे 1 लाख रुपीज एंड 2,50,000 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं असेट साइड पे देखेंगे तो डेप्टर नहीं आया है 50,000 रुपीज का और मशीनरी आ गई है, सिर्फ डेप्टर नहीं आया है, तो डेप्टर को हम लोग बुक्स के अंदर लेकर आ जाएंगे, तो डेप्टर आ जाएगा 50,000 रुपीज का। और कैश नहीं आया है, कैश का भी बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर, तो कैश लिख देंगे 25,000 रुपीज। अब उसके बाद एक सीज करंट अकाउंट हमने नया ओपन करा था जो कि पार्टनर्स को पैसे देने वाला था। सी जो है 80,000 रुपए सी के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है फर्म की तरफ से। कर्जा मानो, अब कर्जा नहीं लिखते इसको, लोन नहीं लिखते, इसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं। करंट अकाउंट में डालने का ये मकसद है कि जो भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट की सबसे पहले भरपाई जो है 80,000 रुपए उसके काट लिए जाएंगे, फिर जाके उसको प्रॉफिट देंगे हम लोग। तो उसको करंट अकाउंट को हमको असेट साइड पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री हमने क्या करी है, सीज करंट अकाउंट डेबिट। अगर सी के अकाउंट को डेबिट किया है इसका मतलब वो असेट्स है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सीज करंट अकाउंट। 80,000 रुपए उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब आप बैलेंस शीट का टोटल लगाओगे तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 25,35,000 एंड 25,35,000। जैसे ही बैलेंस टोटल इक्वल आ जाता है इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 47। भाई साहब बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, मजा आ जाता है देख के इसको। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उन सब के अंदर बैलेंस शीट गिवन थी हमारे को, लेकिन एक यही क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर हमारे को बैलेंस शीट गिवन नहीं है। अब बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो हमको बैलेंस शीट खुद को बनानी पड़ेगी। तो जो पुरानी बैलेंस शीट जो हमारे को कुछ आइटम से रिलेटेड, कुछ हमारे को पहले से ही अकाउंट्स के बैलेंस दिए हुए होते हैं, हम उनसे जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसको बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। क्यों बनानी है वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मुरारी एंड वोहर वर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल 1,20,000 एंड 1,60,000 रेस्पेक्टिवली। एम और वी दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल दी हुई है 1,20,000 एंड 1,60,000। On 1st April 2010, they admitted Yadav as a partner for 1/4 share in the profit. On his payment of 2 lakh as his capital and 90,000 for his 1/4 share of the goodwill. मतलब कि यादव को जब एडमिट कराया तो वो कैपिटल भी लेकर आया और गुडविल के पैसे भी लेकर आया, इसमें उसने नाटक नहीं किया कुछ भी। On that date, the creditor of मुरारी वोहर वर 60,000 रुपीज क्रेडिटर दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है। असेट्स जो है लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम कैश। अपार्ट फ्रॉम कैश मतलब कि कैश नहीं दी हुई है इसके अंदर, स्टॉक दिया हुआ है, डेप्टर दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। बताओ, सारी चीजें दे रखी है लेकिन कैश नहीं दे रखी है। तो जब भी कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या पहले से ही फर्म चल रही है तो कोई भी ऐसी फर्म नहीं होती है जिसमें कैश नहीं हो। बिना कैश के कोई फर्म कंटिन्यू चल नहीं सकती है। अब इसके अंदर हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर कैश का बैलेंस निकालेंगे। तो अब हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहां पर मैं एक बैलेंस शीट, रफ बैलेंस शीट बना रहा हूं। देखो ये वैसे आपको वर्किंग नोट के अंदर बनानी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाना चाहता हूं इसलिए मैं यहां पे बना रहा हूं। बाकी आपको ये क्वेश्चन वर्किंग नोट के अंदर ही ये बैलेंस शीट बनानी है, ये बात ध्यान रखना। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में सबसे पहले जो असेट्स और लायबिलिटीज हैं वो हम चेपेंगे। तो असेट्स और लायबिलिटीज में सबसे पहले आपको मुरारी और वोहर की कैपिटल दी हुई है उस बंदे के एडमिट होने से पहले की। तो मुरारी और वोहर की जो कैपिटल है वो लायबिलिटी साइड पे जाएगी। तो मुरारी कैपिटल एंड वोहर कैपिटल
1,20,000 एंड 1,60,000 टोटल जो है 2,80,000 रुपीज दोनों की कैपिटल गिवन है। फिर उसके बाद हमको दिया हुआ है क्रेडिटर 60,000 रुपीज का, तो यहां पे लिख देते हैं क्रेडिटर 60,000 रुपीज का। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 15,000 रुपीज का, तो यहां पे लिख देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी लाइबिलिटी होती है हमारी, तो लाइबिलिटी में 15,000 रुपीज लिख देंगे। अब असेट्स पे देखोगे तो असेट्स में एक तो आ जाएगा स्टॉक 10,000 रुपीज, डेप्टर दिया हुआ है 40,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी दिए हुए हैं 80,000 रुपीज, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये सारे आइटम्स छेपने के बाद आपको पता है कि बैलेंस शीट का टोटल जो है असेट्स का टोटल और लाइबिलिटीज का टोटल हमेशा इक्वल होता है। अब यहां पर असेट्स और लाइबिलिटीज को कंपेयर करा मैंने, तो दोनों का टोटल अलग अलग आ रहा था। तो दोनों का टोटल जब अलग अलग आ रहा था तो मैंने क्या करा, सबसे बड़ा वाला टोटल उठा लिया। तो सबसे बड़ा लाइबिलिटी साइड पे ज्यादा टोटल था, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल उठा लिया 3,55,000 रुपीज, और वो 3,55,000 असेट्स में भी लिख दिया। अब असेट्स में क्या है, बैलेंसिंग फिगर आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन के अंदर कैश गिवन नहीं है, तो कैश का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 25,000 रुपीज। इस तरीके से मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर हम लोग सिर्फ कैश का बैलेंस निकाल रहे हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब कैश का बैलेंस आ गया। अब आप जैसे क्वेश्चन करते हो वैसे करो। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीन चीजें बनानी है आपको। तो यहां पर मैं नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कर देता हूं, पीछे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट बना दिया है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है ना, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट मैंने बनाई है ना, इसको आप अब एक तरीके से बैलेंस शीट मान के चलोगे। जैसे क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होती है, वैसे ही आप इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट को फाइनल मान के चलोगे। अब इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है मुरारी और वोहर का, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अपन लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, मुरारी और वोहर का बैलेंस लिख देंगे 1,20,000 रुपीज एंड 1,60,000 रुपीज। ठीक है, ये बैलेंस शीट से चेप दिया। अब उसके बाद आगे हम क्वेश्चन पढ़ा, तो ये लिखा हुआ है कि यादव को एडमिट कराया और यादव 2 लाख रुपए कैपिटल के और 90,000 रुपए गुडविल के लेकर आया। तो कोई पार्टनर कैपिटल और गुडविल के पैसे लेकर आता है, तो उसकी एंट्री करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू यादव्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के बैलेंस, कैश का जो बैलेंस है, कैश का अकाउंट बना हुआ है, उसके अंदर लिख देंगे यहां पे टू यादव्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यादव कैपिटल के कितने लेकर आया है, 2 लाख रुपीज और 90,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना टू बैलेंस सीडी आपने नहीं लिखा है, टू बैलेंस बीडी जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का, जो कि नई वाली बैलेंस शीट से उठाएंगे, जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई है। देखो एक तो कैपिटल अकाउंट काम का है, दूसरा हमारे लिए कैश काम का है। ठीक है, तो 25,000 जो है कैश का बैलेंस भी हमको उठाना है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी हमको उठाना है। तो कैपिटल अकाउंट में तो लिख दिया था बाय बैलेंस बीडी, अब कैश के अंदर भी लिखोगे आप टू बैलेंस बीडी 25,000 रुपीज। ये बात ध्यान रखना, ये भूल मत जाना जैसे मैं भूल गया अभी। ठीक है, अब ये कैश का बैलेंस हमने चेप दिया और यादव की कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल कैश अकाउंट के अंदर डाल दी। अब कैश में लिखा हमने टू यादव कैपिटल, तो यादव कैपिटल के अंदर क्या लिखेंगे, बाय कैश। तो यादव कितने गुडविल के कैपिटल के पैसे लेकर आया है, 2 लाख रुपीस लेकर आया है, तो वो 2 लाख लिख देंगे। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल तो इनका ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसलिए इनका ओल्ड रेशियो इक्वल मानेंगे और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या मानेंगे, इक्वल ही मानेंगे। तो इसलिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000 है तो 45,000 एंड 45,000 जो है वो इक्वली इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ट्रीट करेंगे। मतलब एंट्री, पहली एंट्री तो वही कैश अकाउंट डेबिट टू यादव्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुरारी टू वोहर 90,000 रुपीज और 45,000 मुरारी और वोहन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000 रुपीज। तो स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर स्टॉक को लिखेंगे टू स्टॉक 2,000 रुपीज, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, तो प्लांट एंड मशीनरी 20% डिक्रीज करनी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी है कितने का, 80,000 रुपीज का है, उसका 20% निकालेंगे तो 16,000 रुपीज रिड्यूस कर देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है 5,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेबिट्स। बैड डेबिट्स करना है तो एंट्री होती है, पहली एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर, तो वो एंट्री तो इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आएगी नहीं। दूसरी एंट्री होती है
रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स 5,000 रुपीज हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 25%, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है तो एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन में लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अब 25% इंक्रीज करनी है, लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की 2 लाख रुपीज की, 25% निकालोगे तो 50,000 रुपीज आएगा। हम लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 रुपए इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब ये जो भी आइटम्स हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर लिखे हैं इसको हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो स्टॉक जो है 2,000 रुपए कम करना है, तो पहले स्टॉक कितने का था 10,000 का, अब 2,000 कम करके स्टॉक लिख देंगे 8,000 रुपए। फिर उसके बाद हमने लिखा प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 16,000 कम किया, तो 80,000 का था 16,000 कम किया, तो बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी जो है वो डिक्रीज करके 64,000 लिख देंगे। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारे पास 2 लाख रुपीज का था और उसकी वैल्यू 50,000 रुपीज इंक्रीज कर दिया है, तो 2 लाख का 50,000 इंक्रीज करके लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 2,50,000 रुपीज आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने डेप्टर का जो है बैड डेबिट्स हो गया 40,000 रुपीज का, उसमें से 40,000 के डेप्टर में से 5,000 का जो है बैड डेब्ट्स हो गया, तो डेप्टर की वैल्यू भी कम हो जाएगी 5,000 रुपीज, तो डेप्टर में लिख देंगे हम लोग 40,000 रुपीज, लेस करेंगे बैड डेब्ट्स 5,000 रुपीज और टोटल 35,000 रुपीज इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट को बंद करेंगे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को आप बंद करोगे, इसका जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा तो इसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है, टू साइड पे बैलेंस आ रहा है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब कितना प्रॉफिट हुआ है रिवॉल्यूशन का 27,000 रुपीज, वो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इनका ओल्ड रेशो तो गिवन है नहीं, तो इसलिए ओल्ड रेशो इक्वल ही मानेंगे, तो इक्वल ये 13,500 रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 13,500। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 178,500, 2,18,500 एंड 2 लाख रुपीज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है ये हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे कैपिटल और मुरारी, वोहर और यादव की तीनों की कैपिटल लिख देंगे 178,500, 218,500 एंड 2 लाख रुपीज, टोटल करेंगे 5,97,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब आप कैश अकाउंट को बंद करोगे, तो कैश अकाउंट का टोटल जो है वो टू साइड का और बाय साइड का कंपेयर करेंगे, तो बाय साइड पे बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस आ रहा है 3,15,000 रुपीज, वो कैश का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे कैश 3,15,000 रुपीज। अब हम पुरानी बैलेंस शीट से चेक करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा आइटम है जो अभी तक नई वाली बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो पुरानी बैलेंस शीट से जब आप चेक करोगे तो देखो मुरारी और वोहर की कैपिटल ट्रांसफर हो गई, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो हम लोग क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो लिख देंगे। तो क्रेडिटर है कितने का 60,000 रुपीज का और बैंक ओवरड्राफ्ट है कितने का 15,000 रुपीज का, वो लिख देंगे हम लोग। उसके बाद हम चेक करेंगे असेट साइड से, तो स्टॉक आ गया, डेप्टर आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया और कैश का बैलेंस आ गया, मतलब सारे आइटम्स आ गए। अब हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे, तो बैलेंस शीट का टोटल है 6,72,000 रुपीज एंड 6,72,000 रुपीज। जब ये हमने टोटल चेक किया तो इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन सही है, दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है। तो दोनों साइड का टोटल जैसे ही सेम आएगा मतलब आपने जो भी मेहनत करी है वो पूरी मेहनत सफल हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 48 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाएं ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी से पूरा हो। इंतजार करते रहो, जल्दी से वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।